जी हाँ, धूम 3 तो हम सब ने देखी होगी। उसमें एक डायलॉग था, कभी हाथ नहीं छोड़ना, कभी साथ नहीं छोड़ना। बट आपने कभी सोचा होगा कि जिसका अगर हम हाथ पकड़ें, कुछ टाइम बाद उसी का साथ छोड़ के उन्हीं हाथों में हथकड़ियाँ बंधेंगी। हाँ, हमारे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ यही हुआ है। जैसे ही उन्होंने इंडिया अलायंस का हाथ पकड़ा, उनके हाथों में हथकड़ी बंध गई कुछ टाइम बाद। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के केस में उनको जेल कराई और अभी उनके पीछे से उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल जी बहुत ही कैंपेन कर रही है दिल्ली में। बट उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल जी का कहना है कि उनको तो डायबिटीज़ की भी और शुगर की दिक्कत है, बट उनको तो रोज़ इंसुलिन लेना होता है और ये जेल वाले उनको इंसुलिन भी प्रोवाइड नहीं करके दे रहे हैं रोज़, जिसकी वजह से उनका बीपी, उनका शुगर लेवल 300 के ऊपर आ चुका है। बट इसकी वजह से तो उनका किडनी लीवर सब कुछ ख़राब हो सकता है। उनका तो ये भी कहना है कि बीजेपी लाइक सरकार, मोदी, अमित शाह वो मारना चाहते हैं केजरीवाल को, जिसके रिस्पॉन्स में अमित शाह जी का कहना है कि अरे भैया, तिहाड़ जेल दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है, केंद्र सरकार के अंदर नहीं आती है। और सुनीता केजरीवाल जी का तो ये भी कहना है कि वो जो कैमरा लगाया गया है तिहाड़ जेल में, वो उनके पीएमओ ऑफिस में बैठे मोदी जी भी देख रहे हैं उनको। अरे भैया, ऐसा नहीं होता, समझाओ उनको कोई। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी है अरविंद केजरीवाल जी को कैंपेनिंग करने के लिए दिल्ली में, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं 2024 के। और उनके सपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा क्राउड आया, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। बट इसके बलबूते पे अमित शाह जी का कहना है कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, बट ये कुछ अलग किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बट केजरीवाल जी ज़ोरों शोरों से कैंपेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि हम सब देख सकते हैं। आते ही उन्होंने अपने माँ बाप के पैर छुए, उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया क्राउड ने पूरा, उनकी जनता ने दिल्ली की। जहांगीरपुरी में उनका कैंपेन हुआ और आते ही वो मंदिर में गए, वहाँ माथा टेका, उनका आशीर्वाद लिया भगवान जी का, हनुमान मंदिर जी का। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कहा जो कि बहुत ही शॉकिंग था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 2025 में मोदी जी पीएम ही नहीं रहेंगे, वो रिटायरमेंट ले लेंगे, वो इस्तीफ़ा दे देंगे और उनकी जगह अमित शाह दे देंगे। असल में बताता हूँ होगा क्या है। हुआ यूँ है कि पीएम मोदी जी ने एक बार कहा था कि बीजेपी में कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन जैसे 75 ईयर्स का होगा वो रिटायरमेंट ले लेगा, वो कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करेगा, लाइक कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं करेगा। तो हमारे मोदी जी अभी 74 ईयर्स के हैं और वो अगले साल 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। तो केजरीवाल जी का कहना है कि उस टाइम वो रिटायरमेंट हो जाना चाहिए उनका, उनके वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भैया हो जाएगा। बट हम सब जानते हैं होता सब पे, देता कोई नहीं है। तो करना, परेशान हो गए हम। क्योंकि आप आदमी पार्टी का कहना है कि अडवाणी जी, मुरली मोहन जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी भी इसी बलबूते पे ही जो मोदी जी ने निकाला था 75 साल होने पे रिटायरमेंट ले लिया गया था उनका भी। हमारे दिल्ली के सीएम जी का तो ये भी कहना और मानना है कि 2 महीने बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम ही नहीं रहेंगे, उनको भी हटा दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि उनको मोदी के बाद अमित शाह को ही पीएम बनाना है और कोई भी अगर लोकप्रिय नेता उभर रहा है बहुत ही ज़्यादा जनता की नज़र में, उसको वो रास्ते से हटा देते हैं और अमित शाह का पाथ क्लियर हो जाता है उसकी वजह से, और वो बन जाएंगे पीएम 2025 में। तो हम सब जानते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होगा। बट आप ज़रूर बताइएगा कि ऐसा हो सकता है, कमेंट में हम देखना चाहते हैं आपका भी रिस्पांस। बट अगर ऐसा होता भी है तो अमित शाह जी का कहना है कि राहुल जी ने भी तो वायनाड से हट के कहीं और ही जाके उन्होंने अभी इलेक्शन लड़ा है, रायबरेली में जाके। क्यों? और जो वादे उन्होंने किए थे वायनाड में कि लड़कियों को स्कूटी देंगे, 2 लाख तक का लोन माफ़ करेंगे, इन सब वादों का क्या? तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। सेम चीज़ अगर जो केजरीवाल जो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पे, मोदी जी पे, कि आपकी गारंटी क्या अमित शाह पूरे कर देंगे? जी पूरे कर देंगे या नहीं कर देंगे वो आगे बात पता चलेगी, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। या थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।